इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। मुझे यहाँ पे पता लगा है कि कुछ वॉलंटियर्स लोगों से चेयर का 20 रुपए ले रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी इस मीटिंग में किसी भी चेयर का एक भी रुपए नहीं लेगा। वॉलंटियर्स, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, और जितने लोगों से आपने रुपए लिए हैं, जिन लोगों ने रुपए दिए हैं, आपके पास वो स्लिप्स हैं, कल आप वो स्लिप्स वापस दीजिएगा। सारे पैसे आपको वापस दिए जाएंगे और जो चेयर का पैसा है वो मैं दूंगा, मगर कोई भी चेयर इस जगह में बेची नहीं जाएगी। आपका जहां मन करता है आप वहां बैठिए। आपको चेयर में बैठने का मन करता है आप चेयर में बैठिए, आपको नीचे बैठने का मन करता है आप नीचे बैठिए, मगर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बेचा नहीं जा सकता। आमीन। और अगर फिर भी आप करेंगे तो मैं वापस झारखंड नहीं आऊंगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो देना है वो मैं दूंगा, मगर जो मेरे सारे भाई बहन हैं, जहां आपका मन करता है आप वहां बैठो। आमीन। अभी भी मन करता है तो अभी भी बैठो, कोई वॉलंटियर रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। कल जिसने 20 रुपए दिए हैं आप पर्ची देना, आपको टीम पैसा वापस देगी। तैयार हैं वचन के लिए? आमीन। प्रवीण, डोंट डू टू मच। वचन सुनिए ध्यान से, क्योंकि वचन में जीवन है, ठीक है। आज आप यहां से फ्री होके जा रहे हैं यीशु के नाम में। किसी भी चीज का जो दाम है वो इस बात से लगाया जाता है, या किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो इस बात से लगाई जाती है कि कितना दाम कोई व्यक्ति उस चीज के लिए चुकाता है। मैं यहां पर किसी धर्म, किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। मैं यहां ईसाईयत को रिप्रेजेंट करने नहीं आया हूं। मैं यहां मसीह यीशु का एक दास होकर आपको उसके वचन से बताने के लिए आया हूं, क्योंकि जितने खोए हुए बाकी लोग हैं, उतने ही खोए हुए आज ईसाई भी हैं। आमीन। मैं सच बोलने आया हूं और सच बोल के जाऊंगा। जब तक एक प्रकाशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है आपके लिए कुछ भी बाइबल को समझना। ये एक धार्मिक किताब होगी। आप सुबह और शाम एक अनुशासन के साथ एक धर्म की पुस्तक की तरह इसको पढ़ोगे और कोई फायदा नहीं होगा, और आप कहोगे कि ये क्या है, मैं सब कुछ तो करता हूं, क्यों मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं सब कुछ तो करता हूं। और आप जानते हैं ये सब कुछ जो फरीसी थे वो भी करते थे। जो फरीसी लोग थे वो उपवास करते थे हफ्ते में 3 बारी, बिना फेल, बिना रुके, हफ्ते में 3 बारी उपवास करते थे। यीशु मसीह ने कहा वो जीरे का, सौंफ का, इनका भी दशवांश देते थे, मगर परमेश्वर को नहीं जानते थे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो उस पिता को नहीं जानते।
और यीशु मसीह उस पिता को प्रकट करने के लिए आया। मत्ती 11:27 में उसने कहा, कोई पिता को नहीं जानता सिवाय पुत्र के, और जिस पर पुत्र उस पिता को प्रकट करे। अगर आप इस सत्य को नहीं जाने, यीशु कुछ ऐसे यहूदियों से बात कर रहा है जब उसके ऊपर विश्वास करने लगे, वो यीशु के ऊपर विश्वास करने लगे, जैसे आप में से कई लोग यहां पर यीशु पर विश्वास करते हैं। वो हमें कोई नया धर्म देने के लिए नहीं, हमें धर्म के हर एक बंधन से आजाद करने के लिए आया। उसने कहा, जिसको पुत्र स्वतंत्र करता है, सच में वो व्यक्ति स्वतंत्र है। आमीन। सो सबसे बड़ा प्रकाशन अगर आपको कभी मिल सकता है, अगर हमें कभी मिल सकता है परमेश्वर से, तो वो ये है कि परमेश्वर हम में से हर एक को कितना बेइंतहा प्रेम करता है, और इसी कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेजा। आमीन। मगर इससे पहले मैं इस मैसेज में जाऊं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक पेंटिंग दिखाना चाहता हूं, अगर टीम उसको डाल दे स्क्रीन में। और ये जो पेंटिंग है, आप ये पेंटिंग देख सकते हैं। ये पॉल गॉन्गिन करके एक व्यक्ति है, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई जिसका जो नाम है वो है व्हेन विल यू मैरी, यानी तुम कब शादी करोगे। आपको क्या लगता है ये पेंटिंग कितने की होगी? कोई गेस कर सकता है कि ये पेंटिंग कितने की होगी? 10 लाख? कितने लोग? 10 लाख? कोई 20? 1 करोड़? अरे मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, चीख सकते हैं, वहां से आवाज आ जाएगी। कितना लगता है आपको? 1 करोड़? ओके। और कोई? 5 करोड़? हाँ, 50 करोड़? वैसे अगर होते 50 करोड़ आपके पास, लेते आप ये तस्वीर? 50 करोड़ की लग रही है आपको ये तस्वीर? हाँ, नहीं लग रही ना। ये तस्वीर है $210 मिलियन की, जो है 1760 करोड़ रुपए। 1760 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग है। और कतरी एक जो फैमिली है, जो कतर से जो रॉयल फैमिली है, उन्होंने ये पेंटिंग ली है। क्यों आपको लगता है उन्होंने 1760 करोड़ इस पेंटिंग के लिए दिए? क्योंकि उन्होंने इसके अंदर एक वैल्यू, एक कीमत को देखा। और क्योंकि उन्होंने इस पेंटिंग की इतनी बड़ी कीमत को देखा, इसीलिए उस कीमत को चुकाना भी चाहा। आपको पैसा वेस्ट लगेगा, उनको पैसा वेस्ट नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो पेंटिंग है वो बहुत कीमती है, और आज दुनिया की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। क्योंकि किसी भी चीज का दाम पता लगता है उसकी कीमत जो दी जाती है। आप जानते हैं जब परमेश्वर को आपको पाना था तो क्या कीमत उसने आपकी चुका दी। उसने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा, और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का हर एक बूंद आपके लिए बहा दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मोल लिए गए हो वो नाशवान सोने और चांदी से नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप में से हर एक व्यक्ति जो यहां पर मौजूद है वो कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत आप सबके लिए चुकाई है। मेरे पीछे बोलो, मैं कीमती हूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा जीवन तब बदलना शुरू हुआ जब मैंने धर्म से बाहर आकर उस परमेश्वर के प्रेम को जाना।
क्योंकि जहां धर्म है वहां ऊंच और नीच है। मेरा धर्म बड़ा, तेरा धर्म छोटा, वहां लड़ाइयां हैं। मगर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एक कौम से नहीं, एक समुदाय से नहीं, उसने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया। हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सरदारों से, जैनियों से, अफ्रीकन से, चाइनीज से, इजिप्शियन से, अमेरिकन से, नॉर्वेजियन से, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें कोई धर्म नहीं। आमीन। बहुत जरूरी है यह जानना कि आप कितने प्रेम किए गए हो। आज वो क्यों आपको चंगा करेगा? क्यों करेगा आपको चंगा? इसलिए कि यीशु मसीह, देख मैंने चढ़ावे चढ़ा दिए तेरे लिए इतने। ये जो लेन देन है ना, हमें बंद करना है परमेश्वर के साथ, क्योंकि उससे कुछ खरीद नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम परमेश्वर से कुछ खरीद नहीं सकते। फिर से बोलो, तुम परमेश्वर से कुछ खरीद नहीं सकते। जो बाइबल कहती है हर एक उत्तम दान और वरदान, हर एक उत्तम दान यानी गिफ्ट वो होता है जिसके लिए आपको कीमत चुकानी नहीं पड़ती। अगर आपको कीमत चुकानी पड़े तो फिर वो गिफ्ट नहीं रहा, वो मजदूरी है। उद्धार हमें मजदूरी करके नहीं मिला। बाइबल कहती है उद्धार परमेश्वर का दान है और उसने सेत मेत में हमें दिया है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आपका प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, आपका वचन को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, आप एक जयवंत योद्धा की तरह जीने लग जाओगे। जिस दिन आपको पता लग गया कि स्वर्गों और पृथ्वियों को बनाने वाला, इन करोड़ों नक्षत्रों को बनाने वाला वो परमेश्वर आज मेरा पिता है, वो मुझे बेटा और बेटी कहता है, क्योंकि वचन यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वे जो मांस और लहू से, मनुष्य की इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। हालेलुया। आप आज बदल के घर जा रहे हो। बहुत सारी कहानियां परमेश्वर इस जगह में बदल रहा है यीशु के नाम में। कितने लोग जानते हैं बाइबल कहती है यीशु राजाओं का राजा है? हाँ, सुना अपने हाथ ऐसे करो अगर सुना। वो कौन से राजा हैं जिनका वो राजा है? हाँ, कौन से राजाओं का राजा है वो? प्रकाशित वाक्य 1:5-5-10 में लिखा है कि अब उसने हमें राजा और याजक बना दिया है। और आप जानते हैं राजा कभी भीख नहीं मांगते। अगर आपको आज ये प्रकाशन मिल गया कि आप कौन हो, आप कभी उस पिता से भीख नहीं मांगोगे। क्या यहां पे कितने लोगों के बच्चे हैं इस जगह में? मुझे हाथ दिखाइए अगर आपके बच्चे हैं। क्या आपके बच्चों को कभी भीख मांगनी पड़ी आपसे रोटी के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो उससे कितना गुना ज्यादा परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। को भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, आपको अपना जीवन इस बात में बनाने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, मैं उसका चहीता हूं। मैं आपको एक कुंजी दे रहा हूं आज। आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी परमेश्वर के फेवर के लिए कि प्रभु मेरे ऊपर तू अपनी कृपा दृष्टि बना, मेरे ऊपर फेवर कर। जिस दिन ये जान लोगे कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है,
जहां जाओगे फेवर आपके पीछे जाएगा। दाऊद कहता है करुणा और भलाई सदा मेरे पीछे होती रहेगी। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. यानी जहां आप जाओगे परमेश्वर की कृपा आपके पीछे जाएगी, उसकी भलाई आपके पीछे जाएगी, उसका फेवर आपके पीछे जाएगा। Amen. कितने लोगों ने यहां पे उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुना है? वो उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया। आज कितने लोग हैं जो ईसाई हैं मगर परमेश्वर से दूर हैं? केवल क्योंकि आपका नाम जॉन, डेविड ये है, इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर के करीब हो। उसका आपके नाम से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। आपने सुना मैंने क्या कहा? ये धर्म के बारे में नहीं है, ये एक रिश्ते के बारे में है। वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया। वो बेटा था जब घर से बाहर गया। और आज कितने सारे बेटे हैं जो बाहर हैं, और अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप उस परमेश्वर से दूर हैं, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। बाहें फैलाए, आपको केवल पलट कर उसके पास जाना है। जिस दिन वो बेटा घर वापस गया, उसका पिता उसका इंतजार कर रहा था बाहें फैला के। उसने कहा पिता मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मुझे एक अपने नौकर की तरह अपने घर में रख ले। आज कितने सारे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है, इसीलिए नौकरों की तरह रहते हैं। इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं और भीख मांगते हैं कि शायद वो परमेश्वर कभी हमारे ऊपर दया करे। मगर जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप अपनी कीमत जान जाओगे, जब आप उस क्रूस को देखते हो, वो क्रूस बताता है आपको कि आपकी कीमत कितनी बड़ी है। सोचो इस बात को, जब मानव जाति पाप में पड़ गई, परमेश्वर सबको खत्म करके एक नई, वो तो सृजनहार है, वो नया कर सकता था। आपने देखा है कितने माँ बाप हैं, उनके बच्चे बीमार हैं। कई ऐसे हैं जो बच्चे बोल नहीं सकते, बेड में हैं, मगर तब भी वो सालों तक माँ बाप उस बच्चे की सेवा करते हैं। उनको पता है ये बोलता नहीं, उनको पता है इस बच्चे से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें कुछ नहीं दे सकता, ये बोल नहीं सकता। उसकी पॉटी साफ करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खिलाते हैं, वो बेड में है सालों तक। कहां से आए ये प्रेम हमारे अंदर? वो अपने बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, जब तक कर सकते हैं उसकी सेवा करेंगे, बेस्ट करेंगे उसके लिए। उससे करोड़ों गुना बड़ा परमेश्वर का वो प्रेम है जो आपके और मेरे लिए है। वो कहता है देख, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। आज मैं सोच रहा था, जब मैंने सोचा हमें गुमला जाना है, बार बार परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार ये मेरे मन में डाला था, मेरे प्रेम के बारे में मेरे लोगों को बता, क्योंकि उन्हें मेरे प्रेम के बारे में नहीं पता। आज हर कोई अनॉइंटिंग तो कमाना चाहता है, मगर उसके प्रेम को नहीं समझता। हर कोई अभिषेक तो चाहता है, मगर उसका प्रेम नहीं चाहता। सबसे महान बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम है। और अगर आप इस बात को जान गए, अगर ये प्रकाशन आपको मिल गया कि मेरा पिता मुझसे बेइंतहा प्रेम करता है, सारा भय आपके जीवन से छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज बाइबल सेज द परफेक्ट लव कास्ट आउट एवरी फियर। सिद्ध प्रेम सारे डर को दूर कर देता है। बीमारी का डर,
चिंता का डर, सताव का डर, भविष्य का डर, क्या होगा, दुष्ट आत्माओं का डर। सिद्ध प्रेम एक वो ऐसा मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल देगी। जिस दिन आप ये जान जाओगे कि परमेश्वर मुझसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। ओके, तो मैं आज यहां पर कोई बहुत बढ़िया प्रचार आपको देने के लिए नहीं आया। अगर आप ये जान गए तो हमारा गुमला आना सफल हो गया। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। फिर से बोलो, मेरा पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है। कि जब वो 40 दिन उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनसे ज्यादा प्यार करता है। जब वो कम करते हैं तो परमेश्वर उनसे कम प्यार करता है। आप उसके प्यार को खरीद नहीं सकते। जब आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे ने पहले आपसे प्यार करना शुरू किया या आपने अपने बच्चे से पहले प्यार करना शुरू किया? जब आपका बच्चा आपके गर्भ में था तब से आप उससे प्यार करते आए हैं। उसका वचन यिर्मयाह में कहता है, देख जब तू अपनी मां के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं, मैंने तुझे रचा है। हम उसके हाथों की रचना है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप ये बात जान गए, जब आप बाइबल पढ़ेंगे वो एक अलग किताब होगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो एक अलग बात होगी। जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, प्रभु यीशु मसीह मुझे दर्शन में, उसने मुझे दर्शन दिया और उसने कहा, जा और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और यही वो करता आया है। अब 12 साल हो चुके हैं। हमने कैंसर, अंधे, लंगड़े, आप सबने वो वीडियोस देखे हैं, डॉक्टर्स रिपोर्ट देखी है कई लोगों ने, अगर देखी है आपने तो। जो गवाहियां हम लेते हैं वो डॉक्टर्स से वेरीफाई करके फिर हम लोग दिखाते हैं। और एक बात जो प्रभु ने कही थी उस दर्शन में, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं, और वो ये थी, उसने कहा, जा बीमारों के लिए प्रार्थना कर क्योंकि चंगाई मेरे प्रेम का प्रगटीकरण है। चंगाई उसके प्रेम का प्रगटीकरण है। वो चंगा क्यों करता है हमें आज? क्यों वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्यों वो चंगा करता है हमें आज? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर आप में आपका बच्चा बीमार है तो कब चाहोगे आपका बच्चा चंगा हो जाए? 1 महीने बाद? अगले साल? कब चाहोगे? प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी शांति के लिए। बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने घाव हमारे लिए सहे कि उसके घावों से हम चंगे हो जाएं। आज ये मेरी प्रार्थना है गुमला, कि जितने लोग यहां पर हैं, आप हर एक धर्म से बाहर आकर उसको एक अच्छे पिता की तरह जानो। और वो प्रकाशन पाके जाओ कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। बाइबल कहती है वो ज्योति है और उसके अंदर कोई भी अंधकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। आमीन। आप जानते हैं, जब मैं बचपन से परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मेरे पिताजी आज यहाँ हैं, आप उनसे पूछेंगे। मैंने आपको बताया था मैं एक हिंदू राजपूत परिवार से हूँ। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और उस समय
स्कूल में पापा का एक स्कूटर होता था, वो स्कूटर स्टार्ट करता था और स्कूल जाने के बजाय मैं ऋषिकेश और हरिद्वार चला जाता था। और मैं तलाश रहा था, मैं ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर खोया नहीं है, मैं खोया था, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। और जब मुझे एक परेशानी हुई, एक डिसऑर्डर हुआ, उस समय में मेरा साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। और मुझे आज भी याद है, एक घर था जहां पर कुछ लोग मिलते थे और वो जो व्यक्ति थे उनकी वाइफ को ब्लड कैंसर था और डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारे पास और कोई टाइम बचा नहीं है तो इसको घर ले जाओ। कोई हॉस्पिटल उनको नहीं ले रहा था तो एक हॉस्पिटल था, उसने उनको ले लिया। और वहां पर कुछ लोग आए, बड़े साधारण दिखने वाले लोग। उन्होंने कहा कि क्या हम आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना उन्होंने करी और वो वापस आ गए। उस रात को जो वो स्त्री है उसको एक सपना आया और उसने सपने में खुला स्वर्ग देखा और देखा कि एक ज्योति उसके ऊपर आ रही है और उसने देखा कि उसके शरीर के ऊपर एक जंगली जानवर जो हैं वो चल रहे हैं और वो सारे भाग गए। वो सुबह उठ के अपने पति को बोलने लगी कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। 3 महीने उनको दिए थे, तो बार बार अपने पति को बोलती कि मुझे लगता है मैं चंगी हो गई, मुझे लगता है मैं चंगी हो गई। जब डॉक्टर्स ने उनका बोन मैरो चेक किया तो जो उनके शरीर ने उनके ब्लड सेल्स बनाने बंद कर दिए थे, उनके शरीर ने वापस ब्लड सेल बनाने शुरू कर दिए। और इस बात को आज 45 साल हो चुके हैं और कुछ महीनों पहले मैं वापस उन आंटी से मिलकर आया। वो आज भी जिंदा हैं 45 साल बाद, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और वो एक टीचर थे, सॉरी, वो जो आंटी है वो टीचर थी, उनके हस्बैंड की एक टूर कंपनी थी और वो दोनों फिर प्रभु की सेवा करने लगे। और मैं उनके घर में जाता था। जब मैं उनके घर गया तो पहली बार मैं ऐसी एक मीटिंग में गया जहां लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे। और जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया, मैं फूट फूट के रोने लगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो कोई मुझे खा लेगा फिर भूखा ना रहेगा। मैं जीवन का जल हूं, जो कोई मुझे पी लेगा फिर प्यासा ना रहेगा। ईसाई धर्म नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईसाई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और मैं जब वहां गया तो वहां पहला जो वचन मैंने सुना वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में था, कि परमेश्वर प्रेम है। और जब मैंने वो सुना पहली बार तो मैं बहुत ही नाराज हो गया परमेश्वर से, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता था। मैं 19 साल से परमेश्वर को तलाश रहा था, मगर मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपने कभी मुझे नहीं बोला कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मैं वहां से वापस आया, उस घर से वापस आया, मैं छत में गया और छत में जाके मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं और अंदर से उस डेस्परेशन में मैंने कहा कि प्रभु क्या आप सच में मुझसे प्यार करते हो? क्या आप मुझसे भी प्यार करते हो? और अगर करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। और जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरे कमरे में एक आवाज जैसे गूंजी। मुझे नहीं पता वो ऑडिबल थी, औरों को वो सुनाई देती या नहीं सुनाई देती। मेरे लिए वो बहुत ऑडिबल थी या जो सुनी जा सकती थी। और उस आवाज ने कहा, रीड यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3 को पढ़। मैंने परमेश्वर से 2 सवाल पूछे थे, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हो? अगर आप करते हो तो मुझे बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। और जब वो आए, और मेरे पास तब तक बाइबल मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी थी। आप जानते हैं ये क्यों परमेश्वर का वचन है?
क्योंकि परमेश्वर के वचन ने मुझसे तब बात करी जब मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। और जब मैंने पढ़ा उसमें तो लिखा था, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं और इसी कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तब मुझे समझ में आया, मैं तो उसे अब जानना मैंने शुरू किया है, मगर वो तो मेरी एक एक श्वास को, वो मुझे बनाने वाला है। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जब मेरे माता पिता मुझे नहीं जानते थे, वो मुझे जानता था। जब आपके माता पिता आपको नहीं जानते थे, वो आपको जानता था। आज ये मेरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे उस पिता के प्रेम से भर के जाएंगे। आप जानते हैं, मैं जब उसके बाद मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में बढ़ने लगा, तो हर जगह कोई बात कर रहा था अभिषेक की, अनॉइंटिंग की। और क्योंकि मैं सुबह उठा करता था, तो मैं फिर से 4 बजे उठ के मैं रोज परमेश्वर के सामने आई स्टार्टेड आस्किंग द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मैं परमेश्वर से 9 वरदान मांगने लगा। मैं रोता परमेश्वर की उपस्थिति में कि प्रभु मुझे सामर्थ दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे 9 वरदान दे। और एक दिन सुबह परमेश्वर ने मुझसे बात करी और बोला, तू जो मुझसे पवित्र आत्मा के 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन 9 वरदानों से उत्तम नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें वरदान नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें चंगाई नहीं देगा, मगर जब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है, तो आप समझोगे इस बात को। एक बार एक राजा था, उसके अंदर बहुत करुणा आई अपनी प्रजा के लिए, तो उसने अपना पूरा राजमहल खोल दिया और उसने अपने लोगों को कहा कि मेरे राजमहल में आओ और जो चाहिए वो ले लो, जो जिस चीज पे हाथ रखोगे वो तुम्हारा। तो कोई आए, सब लोग भीड़ भाग के आई। तो किसी को राजा का टेबल बहुत पसंद आया, टेबल पे हाथ रखा, तो राजा ने कहा ले जा। किसी को राजा का कुर्सी बहुत पसंद आई, तो कुर्सी पे हाथ रखा, तो बोला ये ले जा। कोई किसी ने सोने का प्लेट पे हाथ रखा, किसी ने किसी चीज पे हाथ रखा, किसी चीज पे हाथ रखा। एक बूढ़ी अम्मा आई वहां पे, तो कुछ नहीं कर रही, खड़ी है। राजा ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तो जाके उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया, बोला मुझे राजा तू चाहिए, क्योंकि अगर तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बाइबल बताती है रोमियो 8:32 में कि वो परमेश्वर जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो तुम्हें अपने पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। आमेन, हालेलुया। जिस दिन आप जान गए कि मसीह में होने का मतलब कितना महिमा से भरा हुआ है, आप एक ऐसा जीवन पृथ्वी पे जियोगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। आपका जीवन पृथ्वी पे ऐसे होगा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पे है। इसका मतलब ये नहीं कठिनाइयां नहीं आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पर तो और विपत्तियां आती हैं, मगर यहोवा उन सब से उनको निकाल लेता है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, इस दुनिया में तुम्हें सताव होगा, तुम्हें परेशानियां आएंगी, मगर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। एक बार फिर से अपना हाथ अपने दिल पे रख के बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। कम ऑन, फिर से बोलो, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप जानते हो मेरी स्टार्टिंग में ये जो आयत है जो हमने पढ़ी अभी, यिर्मयाह 31:3, मैं कुर्सी पे बैठता था
और घंटों इस पर मनन करता था। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके प्रेम को कभी खरीद नहीं सकता, मैं उसके प्रेम को कभी कमा नहीं सकता। उसने पहले, बाइबल कहती है प्रेम ये नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम ये है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। आज आप कई मसीहों को देखोगे, वो पास्टर के पास जाके बोलते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो पास्टर जी, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे पास भी आते हैं कई लोग, मैंने क्यों बहन तुम गोदली भी हो गया? वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। यीशु देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है। यीशु लाजरस को जिंदा करने गया और यीशु उसकी कब्र के बाहर कह रहा है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आप इस दृष्टिकोण के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है, तो आपकी प्रार्थना गिड़गिड़ाना और भीख मांगना नहीं, आपकी प्रार्थना अधिकार के साथ होगी। कैसी होगी आपकी प्रार्थना? अगर मैं आपको आज बोलूं कि आज के बाद जो कुछ भी आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। कैसे प्रार्थना करोगे आप? जब आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, आपको भीख मांगने की, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आमीन। एक बार एक पिता और एक पुत्र थे और वो दोनों का बिजनेस था पेंटिंग्स का। काफ़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स वो इकट्ठा किया करते थे। उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। बहुत जो महंगी पेंटिंग्स होती, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं, करोड़ों लाखों की पेंटिंग्स होती हैं। फिर वो जो बेटा था वो आर्मी में चला गया और आर्मी में एक अपने दोस्त को बचाते बचाते उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसका दोस्त था, अपने दोस्त की याद में जिसने वो उसके पिता से मिलने गया और उसने कहा कि अंकल आपका बेटा एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त था और मुझे बचाते हुए उसकी जान गई है, और मुझे पता है उसको पेंटिंग का इतना शौक था। मैं पेंटर तो नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती, मगर अपने हिसाब से मैं जो बेस्ट पेंटिंग बना सकता था मैंने आपके बेटे की बना के दे दी है। और ये मेरा एक ट्रिब्यूट है, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है उसके जीवन के लिए, जो उसने मेरी जान बचाई। उन्होंने वो पेंटिंग उनको दे दी पिता को। उसके बाद कुछ समय बाद पिता की भी मृत्यु हो गई, और जब पिता की मृत्यु हो गई तो बोली लगने लगी। तो सारे जो शहर और बाकी शहरों के जो पेंटिंग कलेक्टर्स थे, जो इन पेंटिंग्स को इकट्ठा करते थे, वो सारे लोग आ गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि ये जो महंगी वाली पेंटिंग है, वो जो फेमस पेंटिंग है, उसकी बोली शुरू होगी। तो सबसे पहले जो पेंटिंग थी वो उसके बेटे की पेंटिंग थी, जो पेंटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत ही खराब दिखने में पेंटिंग थी। तो उन्होंने कहा इस पेंटिंग को कौन खरीदेगा? तो कोई बोली नहीं लगाना चाह रहा। सब कह रहे हैं जल्दी कोई खरीद ले 100-200 रुपए में, तो हम अच्छी वाली पेंटिंग्स की तरफ चलें। तो वेट करते रहे। तब वही जो व्यक्ति था, जो उसका दोस्त था, वो वहाँ पर आया था और उसने कहा ये पेंटिंग मैं खरीदूंगा, ये मेरे दोस्त की पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा ये पेंटिंग का कोई दाम नहीं लगा रहा, जो तेरे को दाम लगाना है दे दे। तो एक बहुत छोटे दाम में वो पेंटिंग उस व्यक्ति को दे दी। फिर जो ऑक्शन कर रहे थे, जो नीलामी कर रहे थे, उन्होंने खाते बंद कर दिए। तो बाकी सारे लोग कहने लगे अरे बाकी पेंटिंग की नीलामी कब होगी?
तो उन्होंने कहा बाकी। इस व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा था, जिसके पास मेरे बेटे की पेंटिंग जाएगी उसके पास मेरी पूरी जायदाद जाएगी। आमीन। पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास आज परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास सब कुछ है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र में उसने चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके पुत्र में है। जीवन उसके पुत्र में है, शांति उसके पुत्र में है। सब कुछ जो आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। आमीन। और उसने कहा, जहां आप जानते हैं एक बात याद रखना, मैं यहां जितने मसीह मेरे भाई बहन हैं मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो वो तुमसे भी नफरत करेंगे। मगर जब लोग तुम्हें सताएं, नाना प्रकार की बुराई करें और मेरे कारण तुम पर झूठे दोष लगाएं, तो बड़ा आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। आमीन। मगर ये कोई आप आज कथा सुनने नहीं आए हो कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले था, वो ये करता था। बाइबल कहती है इब्रानी 13:8 में, यीशु मसीह कल, आज और युग एक सा परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर था, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो चंगा करने वाला परमेश्वर रहेगा। और अगर आज आप उसके नाम को पुकारते हो तो आपकी बीमारी से वो आपको आजादी देगा, आज आपके बंधनों से आजादी देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। और मैं उन लोगों को ये चैलेंज देना चाहता हूं जो कहते हैं ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो आज खुद पुकार के देखो उसके नाम को, क्यों नहीं खुद चख के देखते। वचन कहता है चख के देखो यहोवा मेरा प्रभु कितना भला है। एक बार एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, तो भीड़ में से एक बंदा खड़ा हो गया और सेब खा रहा था। नहीं सॉरी, ये व्यक्ति, इनके पास सेब था, एक व्यक्ति भीड़ में खड़ा हो गया और वो कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। तो वो सेब खाने लगे और उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा कि क्या तू बता सकता है कि ये सेब, इसका स्वाद कैसा है, कितना मीठा है। तो उसने कहा मैं कैसे बता सकता हूँ, सेब तू खा रहा है, जब मैंने चखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं सेब कैसा है। उसने कहा हाँ तूने सही कहा, तूने मेरे यीशु को भी कभी चखा नहीं, क्योंकि जिस दिन यीशु को चख लेगा जान लेगा कि वो जीवित परमेश्वर है। वो किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो पूरी मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। वो जगत परमेश्वर का मेमना है जिसने अपने लहू को बहाया, और वचन कहता है जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अगर आप यहां पर मौजूद हो और आपके मन में शक है, आपका बच्चा बीमार है, आप यीशु को बोलकर देखो, यीशु अगर तू सच में प्रभु है तो मैं आज तुझे पुकारती हूं, मैं आज तुझे पुकारता हूं। तेरी सामर्थ आज मेरे बच्चे के ऊपर आए, तेरी चंगाई की सामर्थ आज मेरे पति के ऊपर आए, तेरी चंगाई की सामर्थ आज मेरे शरीर के ऊपर आए यीशु। आमीन। मगर वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा।
बाइबल बताती है कि यीशु गलील की गलियों से चल फिर रहा था और वहां पर एक अंधा व्यक्ति था और वो चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और बाकी लोग उसको चुप कर रहे हैं, चुप कर। तो और चिल्लाया क्योंकि वो अपना चमत्कार लेने आया था। आप जानते हैं कुछ लोग हैं जो ले लेते हैं जो उनका है। क्या यहां पर हैं वो लोग जो आज अपनी चंगाई लेकर जा रहे हैं, जो वो लेकर जा रहे हैं जो उनका है? अगर हो तो हाथ दिखाओ, बोलो आज जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है मैं लेकर जा रहा हूं विश्वास के साथ। अपने हाथ उठाओ जहां कहीं हो और सच्चे दिल से उस यीशु को पुकारो। मैं नहीं जानता आज आप किस चीज के लिए यहां पर आए हो, मगर प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। उसको पुकारो इस समय, उसको बोलो प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे नाम को पुकारता हूं प्रभु। मुझे आज भी याद है पहली प्रार्थना जो मैंने करी, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु अगर तू सच में वो है जो ये लोग कह रहे हैं तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। और वो 30 सेकंड की प्रार्थना उसने मेरे जीवन को बदल दिया। उसकी चंगाई की सामर्थ्य यहां पर प्रकट होगी। आज वो अपने कामों को दिखाएगा। उसका वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य अब बातें नहीं मगर सामर्थ है। उस परमेश्वर के राज्य का सामर्थ यहां पर प्रकट होगा और आप अपनी आंखों से देखोगे कि यीशु मसीह कोई कथा नहीं मगर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और युग न युग एक सा है, वो बदलता नहीं है। जब हम एक छोटे से कमरे में थे, वहां पर एक व्यक्ति आया और मुझसे बहुत बहस करने लगा। कहने लगा ये तुम झूठ बोलते हो जो कहते हो। तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? उन्होंने कहा हाँ प्रार्थना कर दो। तो मैंने प्रार्थना करी उनके लिए और जैसे मैंने उनके लिए प्रार्थना करी तो कह रहे क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम सब झूठे हो, और चला गया वहां से। जैसे ही वो गया मैं घुटनों पे आ गया। मैंने कहा प्रभु आज रात इसको इसके बिस्तर में चिपका देना। और ये एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं सो गया। और अगली सुबह मैं देख रहा हूँ उनका मिस कॉल आ रखा है और मैंने जब कॉल उठाया तो कह रहे हैं बिल्कुल टोन बदली हुई है, जो लहजा है बात करने का वो बदला हुआ है, अब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। कह रहे प्लीज़ आप हमारे घर आइए, मैं आपको बताऊंगा हमारे साथ कल रात क्या हुआ। तो मैं और एक और व्यक्ति हम दोनों उनके घर गए। जब घर गए तो बताने लगा कि जब मैं वहाँ से वापस आया अपनी गाड़ी में बैठा तो एक भारीपन मेरे ऊपर आया, एक सामर्थ मेरे ऊपर आई और मैं गाड़ी नहीं चला सका। तो मैंने अपने दोस्त को बोला और वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। जब मैं घर पहुंचा तो वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं बेड में लेट गया और पूरी रात मैंने उठने की कोशिश करी मगर मैं उठ नहीं पाया। ऐसा लगा किसी ने मुझे बिस्तर से चिपका दिया। और वो कह रहा है जब मैं उस दशा में था और मैंने अपनी आंख खोल के देखी तो मुझे प्रभु यीशु मसीह अपने सामने दिखाई दिया। उस पूरे परिवार ने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। वो जीवित परमेश्वर है और ये मेरी प्रार्थना है कि आज भी जो कोई उसे सच्चे मन से पुकारेगा उसकी सामर्थ आपके ऊपर आएगी। कई लोग हमारी मीटिंग्स में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं क्योंकि वो जीवित है। एक ही चीज परमेश्वर, एक ही चीज मैं आपसे चाहता हूं कि अब जब मैं प्रार्थना करूंगा थोड़े समय में आप बेमन होकर एक जगह में ना रहें, मेरे साथ विश्वास को मिलाएं, पूरी भूख और प्यास से यीशु को पुकारें। क्योंकि वचन जो कोई उसको पूरे मन से पुकारता है ना, प्रभु उस पर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। मगर जो कैजुअल हैं, जो बेमन से हैं, आप देखोगे यीशु मसीह आप जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ कभी।
मगर अगर आप सच में भूखे हो, अगर आप सच में कह रहे हो कि प्रभु मैं यहां जो इस मीटिंग में आया हूं, मैं वैसे वापस नहीं जाना चाहता जैसे आया था, उसकी सामर्थ आज आपके ऊपर आएगी। एक अलग दर्शन वो आपको आज देने जा रहा है यीशु के नाम में। क्या तैयार हैं आप अपना चमत्कार ग्रहण करने के लिए? मुझे आवाज नहीं आई आपकी गुमला। क्या तैयार हैं आप अपना चमत्कार ग्रहण करने के लिए? यहां पे क्रिटिकल सेक्शन कहां पे है? यहां पे, ओके, वहां पे, ठीक है। सो प्रेइंग टीम, कैन यू गो देयर, ऑल ऑफ यू? या अगर आपके साथ कोई बच्चा आया जो जन्म से बहरा है, गूंगा है, तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह बंद कानों को खोलने जा रहा है यीशु के नाम में। जब यीशु मसीह गलील की गलियों में चढ़ता फिरता था तो एक सवाल लोगों से हमेशा पूछता था। वही सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। वो लोगों से पूछता था, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? मैं आज आपसे क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु आपको चंगा कर सकता है? अभी, कल नहीं, 1 महीने बाद नहीं, अभी क्या आप विश्वास करते हो यीशु आपको चंगा कर सकता है? अपनी जगहों में खड़े हो जाओ। मैं चंगाई की प्रार्थना करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं आप उसको रिसीव करो, मगर उससे पहले भूखे और प्यासे हो जाओ। जो बड़ी बड़ी गवाहियां हमने देखी, दिल्ली में कई लोग आए अलग अलग शहरों से, वो ये मन बनाकर आए थे कि प्रभु आज हम खाली हाथ नहीं जाने वाले, आज हमारा दिन है। आज आपका दिन हो यीशु के नाम में। मैंने कहा आज आपका दिन हो यीशु के नाम में। आज आपका दिन हो यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति यहां से अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जा रहा है यीशु के नाम में। हर एक शैतान की ताकत टूट रही है यीशु के नाम में। हर एक अशुद्ध आत्माएं खदेड़ी जाएंगी यीशु के नाम में। उसके नाम को पुकारने लग जाओ इस समय। बोलो यीशु आज मेरा दिन है। पुकारो उसके नाम को आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। हाल अपने हाथों को उठाओ इस समय। अपने हाथों को उठाओ, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को पुकारो और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। इस समय मैं उस अभिषेक को खोलता हूं यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता हूं, इन लोगों को छोड़कर निकल जाए इस समय। Come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु के नाम में हर एक अशुद्ध आत्मा out right now in Jesus name. रिसीव करो इस समय। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा के जुए को, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हर एक जुए को नाश करती है इस समय आपके ऊपर आ रही है। साब्रागा डाला ब्राहा। ओ हालेलुया।